हेलो एवरीवन। मैं राहुल सर युक्ति कंप्यूटर से। और आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला वी लुकअप एंड एच लुकअप। वी लुकअप मतलब होता है वर्टिकल लुकअप एंड एच लुकअप मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो लुकअप अभी पहले देखते हैं कि लुकअप का मतलब क्या होता है। लुकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को कहीं से ढूंढना। एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई बड़ा सा टेबल है, उस टेबल से मान लो वो टेबल हमारा रिजल्ट का है, तो रिजल्ट के अंदर डेफिनेटली हम लोग अपना नाम ढूंढते हैं। अगर उस नेम में कम से कम समझ लो मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेता हूँ 500 नाम है, तो 500 नाम से अगर तुम्हें सिर्फ नाम ढूंढना है तो आप सोच सकते हो कि कितनी डिफ़िकल्टी होगी उसमें से नेम को फाइंड आउट करना। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इसे सॉर्ट आउट करना होगा। तो इसे सॉर्ट आउट करने के लिए हमें हमारे पास जो फार्मूला एक्सेल ने दिया है वह है फार्मूला वी लुकअप एंड एच लुकअप। वी लुकअप का मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया है वर्टिकल लुकअप, एंड एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो यहाँ पे अभी हम देखने जा रहे हैं वर्टिकल लुकअप एंड एच लुकअप। तो इसका यूजेस मैंने आपको बता दिया कि ये यूज़फुल बहुत ही ज़्यादा है, बड़े से बड़े टेबल में से इजीली आपको डेटा फाइंड आउट करके दे देता है। और इसकी वजह से अब आपको क्या होता है कि ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना होता है डेटा को फाइंड आउट करने के लिए। दूसरी बात ये होता है कि अगर आपको एक डेटा से डेटा एक शीट से डेटा दूसरे शीट में जाके अटैच करना होता है, तो वी लुकअप काफ़ी आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम अभी वी लुकअप के बारे में देखने जाते हैं। तो वी लुकअप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेफिनेटली आगे चल के आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलेंगे जिसकी वजह से आपका एक्सेल का नॉलेज काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उस सबसे पहले हम देखते हैं कि वी लुकअप के अंदर जो फार्मूला है उस फार्मूले का सिंटेक्स क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप वी लुकअप अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप डेटा को ऑर्गेनाइज करिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक टेबल को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करिए, ताकि जो आपका लुकअप वैल्यू हो, लुकअप वैल्यू का मतलब वो होता है कि जिसे हम टेबल के अंदर ढूंढ रहे हैं, तो वो होता है हमारा लुकअप वैल्यू। तो पहले हमें क्या करना होगा कि टेबल यानी डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना होगा कि जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो हमारे टेबल के फर्स्ट कॉलम में आए। फर्स्ट कॉलम में इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वी लुकअप इस तरह से फॉर्मूला डिज़ाइन है कि हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए। सेकेंड है, जहाँ भी जो स्टेप 2 दिया गया है, टेल द फंक्शन व्हाट टू लुकअप। अगेन वही जो हमने किया है कि हम उस टेबल से क्या ढूंढना चाहते हैं, जो हमारा वी लुकअप का फंक्शन है उसे वो बताना होगा। तो तीसरा है टेल द फंक्शन वेयर टू लुकअप। टेल द फंक्शन वेयर टू लुकअप का मतलब होता है कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है उसे कहाँ से ढूंढना है। तो ऑफ कोर्स हमें उसे हमारे टेबल से ढूंढना है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब ये थर्ड ऑप्शन क्या आता है कि आप जो लुकअप ढूंढ रहे हैं वो कहाँ कौन से टेबल में है, वो आपको फॉर्मूला के अंदर सिलेक्शन के थ्रू लेना होगा। दूसरा हमारा है टेल एक्सेल व्हाट कॉलम टू आउटपुट ऑफ कॉलम टू आउटपुट द डेटा फ्रॉम। यानी आपको वो बताना होगा कि आपको क्या डेटा आउटपुट लेना चाहते हैं। एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट मैच का देखिए, एग्जैक्ट का मतलब जो वैल्यू है वही चाहिए, और अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है कि जैसे कि आपका 1 रुपये है तो आपको 1 रुपये से 1-2 पैसे कम भी या 1-2 पैसे ज़्यादा भी चलेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैच हुआ तो भी चलेगा, मतलब अंदाज के जो हमारा वैल्यू है उसके आसपास भी चलेगा। तो ये होता है अप्रॉक्सीमेट मैच। तो इस तरह से हमारा जो लुकअप होता है, ये बात मैंने वी लुकअप के लिए लिखी है, लेकिन आपके एच लुकअप के लिए भी यही काम आने वाला है। तो अगर आप देखते हैं आपके सामने यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला मैंने एक्सेल में लगाया, तो उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट है। तो पहला वैल्यू लुकअप वैल्यू है, यानी वो वैल्यू जो आप ढूंढना चाहते हैं। दूसरा है आपका टेबल एरे, जो कि यहाँ पे बताया है कि आप कहाँ से ढूंढना चाहते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आप जो लुकअप वैल्यू लगा रहे हैं वो आपका जो डेटा आप ढूंढना चाहते हैं, वो जो आपका टेबल गिवन है उस टेबल में कौन से नंबर के कॉलम में है। उसके बाद ये आखिरी का है जो आपका रेंज या लुकअप, यानी ये अगर कॉमा अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच के लिए 0
और अप्रॉक्सीमेट के लिए आपको अकॉर्डिंगली +1 या -1 लेना होगा। तो अगेन हम देखते हैं कि VLOOKUP फंक्शन का ये आगे का कंटिन्यू है। द VLOOKUP फंक्शन सर्चेस अ लुकअप टेबल फॉर अ वैल्यू एंड रिटर्न्स द रिजल्ट फ्रॉम द रिलेटेड कॉलम। VLOOKUP हैज़ 3 रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि हमने पीछे यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया है उसके बारे में कि लुकअप वैल्यू हमें ढूंढना है टेबल एरे, यानी टेबल पूरा, फिर रेंज उसका, और वहाँ पे कॉलम इंडेक्स ऑफ रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ से हम कहाँ से ढूंढने जा रहे हैं उस लुकअप वैल्यू को। एच लुकअप जैसे कि हमारा यहाँ पे पूरा हमने डिस्कस किया था VLOOKUP के बारे में, तो ये VLOOKUP का जो है वही सिमिलर होता है। VLOOKUP सिर्फ हमारा ये रहता है कि ये वर्टिकल के लिए होता है, वर्टिकल कॉलम से हम डेटा को ले सकते हैं, और एच लुकअप जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल कॉलम के लिए रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम अभी जो वीडियो कंटिन्यूशन करने जा रहे हैं इसमें मैं आपको एक एक्सेल का रिजल्ट शीट होगा, तो रिजल्ट शीट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे उसे लेके फिर उसमें आप VLOOKUP या एच लुकअप कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जो एच लुकअप क्या होता है, VLOOKUP क्या होता है उसके बारे में देख लिया, और जो उसके फार्मूला सिंटेक्स में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उसे उसका मतलब क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। तो अब दोस्तों हम ज़्यादा टाइम न करते हुए हम अपना एक्सेल शीट को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल शीट हम जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे अगेन मैं Windows+R लिख के एक्सेल स्टार्ट करता हूँ, और एक्सेल स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे पहले मैं आपको VLOOKUP बताऊँगा, VLOOKUP के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे एच लुकअप के लिए। तो इसके लिए हमें एक डेटा चाहिए, जो छोटा सा एक डेटा मैं बना रहा हूँ, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी जो हमारा स्टूडेंट, मैं एक छोटा सा रिजल्ट शीट लेता हूँ, तो उस रिजल्ट शीट से हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी स्टूडेंट्स का VLOOKUP लगाना। ये हमारा दोस्तों पहला वीडियो है VLOOKUP के ऊपर, जो कि बहुत ही सिंपल है। इससे आपको आपका VLOOKUP का बेसिक क्लियर हो जाएगा यहाँ पे हम, और अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो एडवांस लेवल पे रहेगा। तो पहले हम ये वीडियो, सिंपल वीडियो एक रिजल्ट शीट पे देख लेते हैं। तो जिसमें अभी हमने सीरियल नंबर लिखा, नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर क्लास, डिवीज़न, रोल नंबर, obtained marks, total marks, percentage and result। इतना मैं एक छोटा सा शीट बना लेता हूँ। इसमें मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स 1 2, नेम ऑफ स्टूडेंट में मैं डाल देता हूँ पहला विश्वजीत, भारती, राजू, गुप्ता, निशा, शहानी, मनीषा, पाटिल, कंचन, गुप्ता, निशा, सॉरी इसमें निशा पाटिल, राजेश महाले, राजेश महाले, राजू सिंह, राहुल पाटिल, मीनल कामली, रानी शाह, शाह। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए। अब मैं इस टेबल का जो कॉलम है उसका विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ, क्लास में 10th करता हूँ, उसे ड्रैग कर देता हूँ। जैसे मैं ड्रैग करूँगा आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो ये वैल्यूज़ है
वो वैल्यूज़ कंटिन्यूएशन में आ गई, मतलब 10 के बाद 11, बट एक्चुअली क्लास तो सबका 10th है, इसीलिए यहाँ पे आउट ऑफ फिल ऑप्शन के ऊपर एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, उस एरो पे आप क्लिक करें। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ और वापस इसे ड्रैग करता हूँ, तो ये एरो दिखेगा। अभी यहाँ पे कॉपी सेल कर दीजिए, तो ये जो आपका ये क्लास है वो सेम हो जाएगा। देन उसके बाद मैं डिवीज़न ए ले लेता हूँ और ए से ड्रैग, मैं रोल नंबर 101 और 102, क्योंकि सबका डिफरेंट होता है तो मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ, यानी यहाँ पे सभी का रोल नंबर आ गया। टोटल मार्क्स में 600 कंसिडर करता हूँ और 600 से यहाँ पे मैं मार्क्स देता हूँ, तो 450, 500, 400, 350, 450 अगेन, 590, 490, 300, 400, 320, 500। यहाँ पे अभी हमें परसेंटेज, तो देखिए परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज का रूल क्या होता है कि हमें कितने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ कितने मार्क्स, तो यहाँ ये होता है, और इंटू से हम 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप डेली आपके परसेंटेज कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, वही फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए देखिए इक्वल टू आप प्रेस करिए, आपको कितना मिला हुआ है मार्क्स, तो 450 मिला हुआ, उसे डिवाइड बाय 600 कर दीजिए और इंटू 100 करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज 75 आ रहा है, ये 75 और ये परसेंट। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज डेसिमल है, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल तक ये वैल्यू रख रहा हूँ। उसके बाद अब हम रिज़ल्ट कैलकुलेट करते हैं, तो रिज़ल्ट के लिए मैं इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा फ़िलहाल, इफ़, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है वो, तो लॉजिकल टेस्ट इस वक्त मैं परसेंटेज को दे रहा हूँ ग्रेटर और इक्वल टू 35, ये मेरा लॉजिकल कंडीशन है। मोस्ट ऑफ द जगह आपका 35 ही पासिंग होता है, तो 35 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पुट कर रहा हूँ। ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी नंबर होता है वो आपको नॉर्मली लिखना होता है, पर जो वर्ड आप फार्मूले में देते हैं, फंक्शन में लिखते हैं, तो अगर कोई वर्ड है तो कंपलसरी आपको उसे किस में लिखना होगा, इन्वर्टेड कॉमा में। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप पहला रिज़ल्ट जो विश्वजीत भारती का है वो पास है। अगेन मैं इसे अब ये पूरी वैल्यू को ड्रैग कर देता हूँ, जैसे ही ड्रैग करूँगा तो बाकी भी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अपने आप आ गया। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा रिज़ल्ट क्रिएट कर लिया है। अभी मैं इसे जो टेबल है हमारा, उस टेबल को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता। फॉर्मेटिंग मतलब इनका साइज़ इंक्रीज़, और जो कॉलम्स की साइज़ का मैं ज़्यादा है उन्हें प्रॉपर वे पे करना फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले मैं रैप टेक्स्ट करके, और ये कॉलम के सेंटर में लाने के लिए देखिए आपको ये जो 3 होते हैं डाउन साइड में अलाइनमेंट में, तो ये सेंटर के लिए और ये कॉलम के सेंटर में लाने, सॉरी रो के सेंटर में लाने के लिए, और ये आपका कॉलम के सेंटर के लिए है। देन उसके बाद में इसे बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा इसे एक अलग कलर दे दिया ताकि हमें ये इजीली समझ में आए कि ये हेडिंग है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, टेबल रेडी हो गया। ये बचा हुआ पार्ट इसे सेंटर में ला के रख दिया हमें। तो अब ये पूरी तरह से आपका, सॉरी ये रानी का भी बाकी है जो सेंटर में नहीं आया, तो मैंने इसे सेंटर में। तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा पूरा ये रिज़ल्ट का टेबल नहीं है, बट फिर भी अब यहाँ पे मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसे पूरा मर्ज कर दिया और वी लुकअप ये हेडिंग दे दिया। वी लुकअप का हेडिंग देने के बाद मैं इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर देता ताकि आपको इजीली दिखे। जस्ट ये एक हेडिंग है, इसे हम कोई फार्मूला नहीं अप्लाई कर रहे। अब हम जा रहे फार्मूला अप्लाई करने। तो कभी भी अभी वी लुकअप से मैं चाहता हूँ कि मैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ध्यान रखिए, नेम ऑफ स्टूडेंट और ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज और रिजल्ट, इन 4 का वी लुकअप लेना चाहता हूँ। क्या, इन 4 का। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं
नेम ऑफ स्टूडेंट की हेडिंग कॉपी किया, उसके बाद में ऑब्टेन स्टूडेंट की हेडिंग कॉपी किया, कंट्रोल सी प्रेस करके उसे पेस्ट कर दिया। देन परसेंटेज और रिजल्ट पास पास में है, इसीलिए उनको डायरेक्ट कंट्रोल सी से पेस्ट कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे आपको यहाँ पे भी एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ, और ये जो आपका लुकअप वैल्यू रखता तो इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ ताकि आपको इजीली पहचान में आए कि हमारा लुकअप वैल्यू क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू, अब हम यहाँ से लुकअप शुरू वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने आपको जब भी ये हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा था तो इस प्रेजेंटेशन में देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि जो लुकअप वैल्यू होती है ऑर्गेनाइज द डेटा, यानी जो ऑर्गेनाइज डेटा है हमारा उस तरह से टेबल को ऑर्गेनाइज करो कि आपका ये जो लुकअप वैल्यू है वो टेबल की फर्स्ट कॉलम में है। फ़िलहाल यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर है, मैं इस सीरियल नंबर को डिलीट तो नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ढूंढ किसके हिसाब से रहा हूँ, मेरे लिए लुकअप वैल्यू क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट, और मेरे लिए नेम ऑफ स्टूडेंट अगर लुकअप वैल्यू है तो रूल के हिसाब से ये फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए टेबल के, तो वो भी सही है आपका। लेकिन अगर आप इसे फर्स्ट सीरियल नंबर डिलीट न करते हुए भी अगर आप टेबल को लुकअप की वक्त जब टेबल सिलेक्शन का टाइम आए, टेबल एरे ऐसा वर्ड आएगा, तो देखिए आप यहाँ से करते हैं तो आपका जो लुकअप का फॉर्मूला वो समझ जाएगा कि मेरा टेबल का सिलेक्शन नेम ऑफ स्टूडेंट है, यानी उसकी उस वक्त उसके लिए ये जो कॉलम है ये फर्स्ट नंबर पे ही काउंट होगा। तो ठीक है, अभी आप जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी, जस्ट में थ्योरेटिकल था इसलिए बता दिया आपको। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इक्वल टू अप्लाई करिए, वी लुकअप पूरा लिखिए, पूरा लुकअप देखिए आपको नीचे यहाँ पे आ चुका है लुकअप। आप टैब बटन दबा सकते हैं तो आपको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका लुकअप वी लुकअप का फॉर्मूला पूरी तरह से आएगा। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, देखिए लुकअप वैल्यू, यानी वो पूछ रहा है जो हम ढूंढना चाहते हैं। तो मैंने देखो आपको यहाँ पे अलग कलर दिया है क्योंकि हम यहाँ टाइप करेंगे स्टूडेंट का नाम और हमें ये आउटपुट मिला। तो ये देखिए इसमें मैंने जैसे ही क्लिक किया लुकअप वैल्यू हमारा आ गया, कॉमा। अब देखिए जैसे ही हमने टेबल एक कॉमा अप्लाई किया, ये जो टेबल वाला आर्ग्यूमेंट था, जो टेबल वाला यहाँ पे एरे दिखा रहा है वो पूरा हाईलाइट हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें टेबल सिलेक्शन करना है, क्या टेबल। अब टेबल सिलेक्शन ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि देखिए टेबल तो मेरा सीरियल नंबर से है, पर क्या मैं टेबल सीरियल नंबर से सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो उसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि जो लुकअप वैल्यू का लुकअप वैल्यू जो है वो हमारे टेबल के फर्स्ट कॉलम में ही आना चाहिए। तो अगर वो हमारे फर्स्ट कॉलम में आएगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सिलेक्शन ही वहाँ से स्टार्ट करना होगा जो हमारा लुकअप वैल्यू है। मान के चलो अभी हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट है तो इसीलिए हम ये लुकअप वैल्यू यहाँ पे लेने वाले हैं। कल को अगर हमें यहाँ से शुरू करना होता है डिवीज़न से, तो डिवीज़न से हमें शुरुआत करनी है, तो डिवीज़न हमारा, अगर लुकअप वैल्यू आप डिवीज़न को बनाना चाहते हैं तो टेबल का सिलेक्शन आप डिवीज़न से शुरू करेंगे। तो फिलहाल मुझे नेम ऑफ स्टूडेंट से करना था, मेरा लुकअप वैल्यू नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो मेरा फर्स्ट कॉलम क्या होगा, नेम ऑफ स्टूडेंट ये होगा, इसलिए मैंने टेबल सिलेक्शन कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे आप प्रेस करिए कॉमा। जैसे ही आपने कॉमा प्रेस करिया तो इसने पूछा है कि ऑब्टेन मार्क्स का जो ऑब्टेन मार्क्स हेडिंग है वो आपका कॉलम नंबर 1 क्या है इस वक्त, कॉलम नंबर 1 हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट है। सीरियल नंबर को हमने ओमिट कर दिया क्योंकि हम लुकअप वैल्यू नेम ऑफ स्टूडेंट से सर्च कर रहे हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट हमारा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हमारा ऑब्टेन मार्क्स क्या है, फिफ्थ। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर डाला। जैसे हमने फिफ्थ नंबर डाला, एक मिनट, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे फिफ्थ नंबर डाला, ये इसके ऊपर आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसे साइड कर दिया। तो अभी देखिए जैसे हमने यहाँ फिफ्थ नंबर डाला और कॉमा प्रेस किया, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने आपको पहले बताया कि 0 लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे NA आ गया।
क्यों NA आ गया? क्योंकि फ़िलहाल के लिए आपका यहाँ पे कोई भी नाम हमने अभी तक लिखा नहीं है, सिर्फ हमने अभी इस ब्लैंक सेल को एज अ लुकअप वैल्यू लिया है। जैसे ही आप कोई नेम टाइप करोगे तो उससे रिलेटेड वैल्यू आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी। तो पहले हम तीनों बना लेते हैं और फिर हम उसके अंदर लुकअप कोई नेम लिख के उसको चेक करते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं। अगेन मैं अप्लाई करूँगा वी लुकअप फार्मूला, टैब बटन दबाया। जैसे टैब बटन अगेन वो मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो देखिए आप ध्यान रखिए कि लुकअप वैल्यू सभी के लिए एक कॉमन ही रहेगा। अगर आप टेबल कोई लुकअप फार्मूला लगा रहे तो आप लुकअप वैल्यू एक ही बार जो सिलेक्ट करेंगे वही आपको थ्रू आउट सिलेक्शन में रखना है। तो हमारे लिए क्या था, नेम ऑफ स्टूडेंट के नीचे का सेल, तो वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अगेन टेबल एरे, टेबल एरे भी आपको यही सेलेक्ट करना है। तो आपका ये टेबल एरे हो गया, पूरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो अभी मैं इसे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉमा, फिर से कॉलम इंडेक्स नंबर, अगेन हमारा लुक पे कॉलम नंबर 1 हमारा नेम है और हम देख कौन सा रहे परसेंटेज का, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये परसेंटेज जो हमारा है वो 7 नंबर के कॉलम में आता है। अगेन उसे कॉमा 0 प्रेस कर दीजिए। अगेन वी लुकअप थर्ड कॉलम के लिए हम टैब बटन दबाएं। टैब बटन दबाने के बाद हमने लुकअप वैल्यू फिर से वही हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट के नीचे का सेल रहेगा, कॉमा टेबल एरे बाय कीपिंग नेम ऑफ स्टूडेंट इन द फर्स्ट कॉलम। हमने इसे सिलेक्ट किया क्योंकि हमारा रूल वही कहता है कि हमारा लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। हमारा टेबल सिलेक्शन हो गया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर ये 7 है तो ये 8 होगा, तो यहाँ पे हमने 8 टाइप किया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे हमने पूरा फार्मूला अप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करके देखते हैं। मैं नाम टाइप कर रहा हूँ राजू सिंह। देखिए यहाँ पे राजू सिंह की वैल्यू ये उसे कितना ऑब्टेंड है 3% 50 और रिजल्ट पास। दूसरा रानी शाह, चेंजेस हो गया। देखिए यहाँ पे ऑब्टेंड मार्क्स 500, परसेंटेज 83 और रिजल्ट पास है। यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो कि आपका यहाँ पे देखो 83.4 टाइम्स 33 दिखा रहा है, अगर उसे आप चाहते हो कि नॉर्मल हो तो यहाँ पे जाके आप उसे एडजस्ट कर दीजिए। कहाँ पे, नंबर्स में, और ये डिक्रीज डेसिमल में, यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये वी लुकअप कंप्लीट हुआ। अब हम आपको एच लुकअप के बारे में डिस्कस करते हैं। यही डेटा, सेम डेटा को मैं एच लुकअप में कैसा होता है आपको दिखाता हूँ। तो एच लुकअप के लिए मैं इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम वापस एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डेटा बनाने जाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इसी डेटा को मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ और इस डेटा को हॉरिजॉन्टल में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आप सीख लेंगे और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो देखिए इस डेटा को मैंने कॉपी किया। इस डेटा को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक शीट 1 के बाद एक प्लस का साइन है, इस पर मैं क्लिक किया तो मेरा दूसरा शीट ओपन हो गया। अब इस डेटा में मुझे ऐसा करना है कि जो मेरे हेडिंग्स है, जो मेरी ये हेडिंग्स है, ये हेडिंग्स मेरे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रोज़ में आनी है। अब ये फ़िलहाल ये कॉलम्स में है तो ये रो के अंदर हो जानी चाहिए और ये बाकी सब डेटा कॉलम है वो डेटा, यानी रो मेरा कॉलम बन जाए और कॉलम जो मेरा वो रो बन जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आपको एक ट्रांसपोज ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको ये ट्रांसपोज, तो इस पर चेक करिए और ओके कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका डेटा है वो किस में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पे देखिए तो हेडिंग जो हमारी पहले कॉलम में थी वो हेडिंग अब हमारी रो में आ गई है, यानी हमारा जो कॉलम था वो रो बन गया और जो रो था वो कॉलम बन गया। तो ये डेटा को मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मतलब प्रॉपर साइज़ वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं, जो स्टूडेंट्स के नेम है वो प्रॉपरली टेबल को फॉर्मेट कर देते हैं।
यहाँ से मैं कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि सभी डेटा जो आपके एक प्रॉपर वे में आ जाए। अब यहाँ पे विश्वजीत का थोड़ा सा डेटा कम दिख रहा था, अगेन मैं इसे सेंट्रलाइज किया तो ये हमारा डेटा रेडी हो। ये देखिए आपका ये सीरियल नंबर है, ये नेम ऑफ स्टूडेंट है जो अभी रो के अंदर है, पिछला जो था वो कॉलम में था। देखिए तो ये इस तरह से अगेन हम क्या करते हैं, फिर से नेम ऑफ स्टूडेंट का हेडिंग कॉपी कर रहे हैं, ऑब्टेन मार्क्स सेम डेटा जो वहाँ पे मैं लिया था वही मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये दोनों आप चाहे तो इसे भी यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पे जाके ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका डायरेक्ट बन जाएगा। फिलहाल मैंने इसे इस तरह से ले लिया ऑल बॉर्डर, और लुकअप वैल्यू फिर से हमने यही रखा है, इसीलिए इसको मैं थोड़ा कलर ताकि आपको इजीली विजिबल हो। तो इस तरह से हमारा क्या हो जा रहा है, देखिए ये एच लुकअप। तो यहाँ पे मैं फिर से हेडिंग ले लेता हूँ ताकि आप वीडियो देखें तो आपको इजीली क्लियर, क्योंकि डेटा सेम है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे एच लुकअप लिख देता हूँ। एच लुकअप लिखने के बाद इसके साइज़ में इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ये हमारा एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप। एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप, यानी हॉरिजॉन्टल टेबल्स जो बने रहते हैं उसमें से डेटा ढूंढना, तो वो काम किसका है, एच लुकअप का। एच लुकअप वी लुकअप के ही तरह है, इसमें खाली हम जहाँ पे कॉलम लेते थे वी लुकअप में, वहाँ इस वक्त हमें कंसिडर करना होगा रो। दोनों भाई है, दोनों जुड़ा भाई, ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक क्या करता है वर्टिकली ढूंढता है वी लुकअप, और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल टेबल में ढूंढता है। तो अगेन हम यहाँ पे इक्वल टू अप्लाई करते हैं और एच लुकअप जैसे हमने एच लुकअप लिखा तो एच लुकअप यहाँ पे आपको दिखने लगा। मैं टैब से इसे पूरा ले लेता हूँ। अगेन लुकअप वैल्यू हमारा, तो मैंने पहले बताया कि लुकअप वैल्यू ये रहेगा। नेम ऑफ स्टूडेंट हमारे इस वक्त के लिए आप चेंज कर सकते हैं। फिर वापस टेबल एरे, फिर अगेन वही रूल है, आपको इसे फर्स्ट रो में ही रखना है। जैसे कि वी लुकअप में लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में रहती थी, वैसा ही और एच लुकअप में आपको फर्स्ट रो में रखना होगा। यहाँ पे आपको हर चीज़ रो से ही बात करनी होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। तो हमने टेबल सिलेक्ट कर दिया, अब कॉमा ले लेते हैं, रो इंडेक्स नंबर, यानी ये हमारा जो ऑब्टेन मार्क्स है वो कितना रो पे है, तो 1 2 3 4 5th नंबर। तो यहाँ पे हमारा कितना है, ये 5th नंबर का रो है, तो ये 5th नंबर हो गया, कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दो, और अगेन एने आया क्योंकि अभी तक हमारा लुकअप ब्लैंक है, यहाँ पे हमने कोई नेम टाइप नहीं किया। अगेन एच लुकअप वैल्यू ये रहेगा हमारा जो पहले था, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। तो टेबल एरे हम वापस रो लुकअप वैल्यू को रो 1 में रखते हुए पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगेन हमारा यहाँ पे आ गया कॉमा। अब हमारा ये जो परसेंटेज का नंबर है वो कितना है, तो हमारे लिए इस वक्त फर्स्ट रो कौन सा है, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, लुकअप वैल्यू किस में होनी चाहिए, एच लुकअप में फर्स्ट रो में। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है ये, तो 7 नंबर, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज करो। अगर आप ब्रैकेट क्लोज नहीं करते तो भी एक्सेल अपना ब्रैकेट खुद ही क्लोज कर देगा, और एंटर प्रेस करो, इक्वल टू एच लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे। तो टेबल एरे अगेन हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट रो में रहेगा, कॉमा हो गया, कॉलम रो इंडेक्स नंबर क्या होगा हमारा, इस वक्त ये 7 था तो ये 8 हो जाएगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0। और अब यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ पहले निशा शानी का, हम देखें तो आ रहा है ये। अगेन हम देख लेते हैं निशा पाटिल, ये देखिए। अभी निशा पाटिल का देखिए तो मार्क्स है 590 और परसेंटेज है 98। यहाँ पे भी देखिए ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है,
तो आपको अगर इसे क्या करना है, कम करना है, डेसिमल कम करना है, तो अगेन डिक्रीज डेसिमल पॉइंट में जाइए। आप यहाँ पे जितनी बार क्लिक करेंगे वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एच लुकअप काम करता है। तो एच लुकअप वी लुकअप का हमने अभी वीडियो देख लिया दोस्तों। ये बहुत बेसिक लेवल का वीडियो है। इसमें आपने सिंपल फॉर्मूलेज अप्लाई किए हमने वी लुकअप और एच लुकअप के। अगली वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो आपको आसानी और इजीली समझा देंगे। इसके समझ हो जाएगा कि कैसे कि अभी जैसे कि यहाँ पे आपका बहुत मिनिमम कॉलम है, 10-15 कॉलम, 10 कॉलम है समझ के चलिए, तो आपको आसान है 1 2 3 लिखना। लेकिन जब आपके पास समझो वी लुकअप का मैं कंसिडर करता हूँ 100-200 कॉलम है, तो आप कहाँ उतना मतलब नंबर जोड़ते जाएंगे और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसे किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, किस तरह हमें अगर मल्टीपल वैल्यूज़ का लुकअप लगाना है। यहाँ पे तो हम सिर्फ अगर यहाँ पे दूसरा विश्वजीत आ जाता है लुकअप में, अगर हमारा दूसरा विश्वजीत आ जाता है तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वो सारे प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक लुकअप वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू ढूंढता है। अगर 2 विश्वजीत हो गए तो सिर्फ वो एक ही विश्वजीत का वैल्यू दिखाएगा, दूसरा विश्वजीत का नहीं दिखाएगा। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, इस तरह से हम एक एक वीडियो आपको दिखाएंगे। और इस वीडियो के साथ यहाँ पे हम अपना आज का जो वी लुकअप एच लुकअप का सेशन था वो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में वी लुकअप एंड एच लुकअप के एडवांस फार्मूले के साथ। थैंक यू दोस्तों।